जय हिंद साथियों, अगर आप TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, खासकर अगर आप इंग्लिश लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है, आप चाहे 6 to 8 हो, 9 10th हो या फिर 11 12th हो, अगर आप इसके टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, ये चैनल आपके लिए है। इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक TRE 1 2 3 में या TRE 4 में, जो अब आने वाली है TRE 4, जिसमें नए नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा डाउट आपको यहाँ पे क्लियर कराया जाएगा और सारा MCQ आपको कराया जाएगा ताकि TRE 4 में आप इंग्लिश का टीचर बन सके। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्सन पीरियड। आप इसको ओल्ड इंग्लिश बोलिए चाहे एंग्लो सेक्सन पीरियड बोलिए, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, दोनों का बराबर ही है। ठीक है, इसके टॉप 20 क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द एंग्लो सेक्सन और द ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, एंग्लो सेक्सन या ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कितना था, टाइम टेबल कब से कब तक ओल्ड इंग्लिश चला था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 450 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और 1066 ईस्वी तक ये चला था। ठीक ना, इसको आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इन लिटरेचर बिगिन विथ द। देखिए, ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, किस चीज़ से हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इन्वेजन ऑफ द एंग्लो सेक्सन इन द 5th सेंचुरी। एंग्लो सेक्सन जो है वो 5वीं सदी में, ठीक ना, 5वीं सदी जो था उसमें इंग्लैंड पे ये लोग हमला कर दिए थे। ठीक है, इंग्लैंड पे ये लोग हमला कर दिए थे, इसी से ये स्टार्ट हुआ था एंग्लो सेक्सन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश पीरियड। पहली बात तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के, ऑप्शन देख के डरना नहीं है, क्योंकि TRE 4 में कंपटीशन बहुत ही टफ होगा दोस्तों। तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है। यही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में छप के आएंगे, ये गारंटी है आप लोग, इसीलिए शांति से पढ़िए। विच एंग्लो सेक्सन वर्क इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एपिक पोएम इन ओल्ड इंग्लिश। देखिए, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कौन सा वर्क है जो एक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। तो आंसर होगा बीउल्फ। बीउल्फ जो है एक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, एक एपिक पोएम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हर हाल में रिपीट होता ही होता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोएट्री ऑफ द एंग्लो सेक्सन पीरियड वाज पास्ड डाउन थ्रू। अब देखिए, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में उतना लिखने का कला डेवलप नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो क्या होता था कि लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से जनरेशन वाइज बोल बोल के, ये व्यक्ति बोलेगा तो इसको, तो ये याद कर लेगा, ये व्यक्ति बोलेगा इसको, याद कर लेगा, ये व्यक्ति बोलेगा इसको, याद कर लेगा, ये फिर नेक्स्ट जनरेशन को बोलेगा। इस तरह से पोएट्री का ट्रांसफ़र पहले होता था। लिखने की कला नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो इस तरह से ऑरल रूप से एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते जाते थे लोग अपनी कविताओं को। तो इसका आंसर होगा ऑरल ट्रेडिशन, लोग बोल के कविताओं को एक दूसरे पर पास करते थे। 5वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। इसमें कौन सा फीचर है जो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में उपलब्ध नहीं था। ठीक ना, तो ऑप्शन सी, राइम स्कीम। राइम स्कीम ये ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में उपलब्ध नहीं था। राइम स्कीम मतलब क्या होता है, जिससे हम गीत गाते हैं ना राग मिला के, उस तरह का राग उसमें नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बीउल्फ। बीउल्फ क्या है, बीउल्फ इज एन एपिक। यह एक महाकाव्य, जैसे महाभारत एक एपिक है, महाकाव्य है, उसी तरह बीउल्फ इंग्लिश लिटरेचर का एक महाकाव्य है, एन एपिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोएम्स बीउल्फ वाज रिटन बाय। बीउल्फ जो है सबसे पुरानी कविताएं हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एनोनिमस। ठीक ना, एनोनिमस मतलब क्या होता है, अज्ञात। अभी तक इसके राइटर ज्ञात नहीं हुए हैं, पता नहीं ये कौन लिखा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते ही आते हैं। इसका कोई राइटर नहीं है, याद रखना है आप लोगों को। 8 क्या कहता है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग किन्हें कहा जाता है, तो ऑप्शन बी, बीडे को। बस ये सिंपल क्वेश्चन याद रखना है, द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग बीडे, द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग बीडे। इस तरह से आपको याद करके रट्टा मार के जैसे भी हो याद रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, हु रोट द एकालेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपुल। ठीक ना, इंग्लिश पीपुल के एकालेस्टिकल हिस्ट्री किसने लिखा था? ऑप्शन बी है बी डे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, हु इज नन एज द एंग्लो सेक्सन मिल्टन। एंग्लो सेक्सन के समय में मिल्टन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन बी कैडमॉन। कैडमॉन को मिल्टन के नाम से एंग्लो सेक्सन में या ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, हु रोट पाराफ्रेज। पाराफ्रेज किसने लिखा है? तो ऑप्शन सी कैडमॉन। कैडमॉन के द्वारा ही पाराफ्रेज लिखा गया है, आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, डैश इज कंसिडर्ड द नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, किसे नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का महाकाव्य के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए बीवुल्फ। बीवुल्फ को ही इंग्लैंड का महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, जिसके राइटर एनोनिमस है, अभी तक ज्ञात नहीं है। ठीक है, इसके राइटर नहीं है, याद रखना है आप लोगों को। 13 नंबर क्वेश्चन है, बीवुल्फ इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ। बीवुल्फ जो है ये किस चीज़ के स्टोरी पे बेस्ड है, मतलब इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मॉन्स्टर एंड किंग। इसमें एक मॉन्स्टर के बारे में बताया गया है और एक राजा के बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पक्का गारंटी आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, द मॉन्स्टर गैरेंडल अपीयर्स इन द पोएम। किस पोएम में ये मॉन्स्टर राक्षस जो है गैरेंडल ये दिखता है, इसके बारे में चर्चा है, किस पोएम में? तो ऑप्शन डी बीवुल्फ। बीवुल्फ में ही यही राक्षस है जिसका चर्चा है, राजा के साथ एक राक्षस रहता है ना गैरेंडल, ये इसी का नाम है, इसी का चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 15, स्टोरी टेलर्स ऑफ इंग्लिश हु वर एक्चुअली पोएट्स आर कॉल्ड। देखिए, जो स्टोरी टेलर्स थे ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, उन पोएट्स को क्या कहा जाता था मुख्य रूप से? ठीक ना, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा स्कूप। जो व्यक्ति, जो पोएट्स ओल्ड इंग्लिश में स्टोरी कहते थे एक दूसरे को, उन्हें स्कूप के नाम से जाना जाता था। ये भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, व्हाट लिटरेरी टेक्निक इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन द पोएटिक्स स्ट्रक्चर ऑफ बीवुल्फ। अब देखिए, बीवुल्फ लिखने की जो कला है ये कौन सी कला थी, इसमें कौन सी टेक्निक से इसे लिखा गया था? तो ऑप्शन सी एलिट्रेशन। ठीक है, ऑप्शन सी एलिट्रेशन इसका आंसर होगा। एलिट्रेशन क्या होता है? तो इस बात को आप जैसे, चांदनी रात में चांदनी चौक पे चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी खिलाई। देखिए, इस सब में स्टार्टिंग में क्या रहा है? च च। ठीक ना, इसी तरह के शब्द को हम एलिट्रेशन कहते हैं, जो बार बार स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है उसको रिपीट करता है, एलिट्रेशन कहते हैं। तो इसी प्रकार का टेक्निक को बीवुल्फ में ऐड किया गया है, बीवुल्फ को लिखा गया इसी टेक्निक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, हाउ मैनी लाइन्स डज बीवुल्फ हैव। बीवुल्फ में कितने लाइन पंक्तियाँ लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3182 टोटल पंक्तियाँ लिखी गई है, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। ठीक ना, 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर कैनिंग्स इन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में कैनिंग्स क्या होते थे, कैनिंग्स किसे कहते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेटाफोरिकल कंपाउंड्स लाइक वेल रोड फॉर सी। मेटाफोरिकल कंपाउंड्स थे जहाँ पे वेल रोड दिखते थे समुद्र के साइड में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट थीम इज कॉमनली फाउंड इन ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। देखिए, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जितने भी लिटरेचर लिखे गए हैं उस सबका थीम क्या होता था, सबका उद्देश्य या विषय उसका क्या होता था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द हीरोज जर्नी एंड लॉयल्टी टू द वंस लॉर्ड। देखिए, हीरो की जो जर्नी होती थी, यात्रा होता था, और जो विश्वास होता था भगवान के प्रति, इसके बारे में ओल्ड इंग्लिश पीरियड में खासकर लिखा गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, विच मैन्युस्क्रिप्ट कंटेंस बीवुल्फ। कौन से मैन्युस्क्रिप्ट में बीवुल्फ रखा गया है, मतलब लिखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नोवेल कोडेक्स। नोवेल कोडेक्स में ठीक कंटेंस है, मैन्युस्क्रिप्ट रखा गया है, शामिल किया गया है इसको। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन, समाप्त हो गए हैं ओल्ड इंग्लिश के। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, और बार बार इसे रिवीजन करते रहिए, आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।